सास बहू ड्रामा हब। कंजूस मायका वर्सेस दिलदार ससुराल। निहारिका ऑटो वाले को पैसे दे रही थी। ये लीजिए आपके पूरे पैसे। हाँ, और ये लीजिए आप अपने छुट्टे पैसे। फिर निहारिका घर के अंदर आने लगती है और ये सब छत पर खड़ी शकुंतला देख लेती है। अच्छा, तो ये महारानी इस तरह सारे पैसे बर्बाद कर रही है जैसे पैसे पेड़ पर उगते हों। अभी मैं इसे मजा चखाती हूँ जो ये ऑटो से घर आई है। ये सोचकर शकुंतला गुस्से में तुरंत नीचे आती है। अरे निहारिका, इतनी जल्दी आ गई तू? अरे जल्दी तो आएगी ही, ऑटो से जो आई है। क्यों रे, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो तू उन्हें बर्बाद करने पर तुली है? पैदल नहीं आ सकती थी जो ऑटो कर लिया? माँ, मैं पैदल ही आ रही थी, लेकिन जहाँ मैं गई थी वहाँ से घर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी दूर में पैदल कैसे आती? क्यों, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है जो तू पैदल नहीं आ सकती? 2 किलोमीटर ही तो दूर है। आज के बाद अगर मैंने तुझे ऑटो या टैक्सी में पैसे बर्बाद करते हुए देख लिया ना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। चुपचाप पैदल जाया कर, पैदल आया कर। अच्छा ठीक है माँ, अब से मैं ध्यान रखूंगी। आइंदा मैं कभी भी पैसे बर्बाद नहीं करूंगी और उसे बचाने की कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुझे पैसे बचाने ही बचाने हैं। खर्च मत करना तू पैसे, और मुझे 1-1 रुपए का हिसाब चाहिए तुझसे। अच्छा ठीक है माँ। इतना कहकर निहारिका किचन में जाकर काम करने लगती है। फिर खुशबू बाहर से आती है। माँ, मेरे तो पूरे पैर दुखने लगे हैं, ऊपर से बाहर इतनी तेज धूप है। अरे तो तूने ऑटो क्यों नहीं कर लिया? माँ, मैं जहाँ गई थी वो बस 2 मिनट की दूरी पर है, इसलिए वहाँ के लिए ऑटो नहीं मिला। अरे मेरी प्यारी बच्ची, इतनी धूप में पैदल गई और पैदल आई। सारी गलती इन्हीं की है, ये नहीं कि बाइक से छोड़ दें। अरे बगल की दुकान पर ही तो गई थी चिप्स कुरकुरे लेने। कौन सा दूर गई थी जो मैं इसे बाइक से छोड़ दूं? अरे आप तो चुप ही रहो, बेचारी मेरी बच्ची थक गई होगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी मंगवाती हूँ। ओ करमजली कलमुही, मेरी बेटी के लिए पानी लेकर आ। जी माँ जी, लाती हूँ। माँ, खुशबू की जितनी फिक्र करती है उतनी फिक्र मेरी क्यों नहीं करती? खुशबू तो यहीं बगल की दुकान में गई थी, लेकिन मैं 2 किलोमीटर दूर बाजार में सब्जी लेने गई थी। फिर भी माँ ने मुझे इतना सुनाया। यही सोचते हुए निहारिका पानी लाकर खुशबू को देती है और फिर शाम को। माँ, मुझे ना कुछ खाने का मन कर रहा है। हाँ माँ, मुझे भी कुछ खाना है, बहुत तेज भूख लगी है। अरे तो तुम दोनों इतना सोच क्यों रहे हो? बाहर से खाना ऑर्डर कर लो। क्या सच्ची माँ? हाँ, तो हम पैसे कमाते ही क्यों हैं? तुम दोनों के शौक पूरे करने के लिए ही तो। तुम सुबह में तो निहारिका को पैसे बर्बाद करने पर बड़ा ज्ञान दे रही थी और अब इन दोनों को कुछ नहीं बोल रही। अरे आप चुप रहो, दिन भर उसकी साइड लेते रहते हो। ये हमारे अपने बच्चे हैं या वो? और वैसे भी अगर अभी खाना आएगा तो वो भी खाएगी ना, और तुम दोनों को जो मंगवाना है मंगवा लो। ठीक है माँ। फिर शिवम और खुशबू अपने पसंद का पिज्जा बर्गर सबके लिए ऑर्डर करते हैं। अगर खाना आएगा तो मैं भी तो खाऊंगी। चलो ठीक है, फाइनली इतने दिन बाद मुझे बाहर का कुछ खाने को मिलेगा। यही सोचकर निहारिका खुश हो रही थी और थोड़ी देर में खाना आ भी जाता है। आहा, क्या पिज्जा है, खाकर मजा आ गया। हाँ सच में पिज्जा तो बहुत टेस्टी है। माँ, मैं भी पिज्जा खा लूं? थोड़ी देर रुक जा, मेरे बच्चों को खा लेने दे, फिर तू भी खा लेना। कौन सी सुबह से तू भूखी है, जो अभी नहीं खाएगी तो मर जाएगी। शकुंतला की बात सुनकर निहारिका थोड़ा इंतजार करती है और खुशबू साथ ही शिवम मन भरकर पिज्जा बर्गर खा लेते हैं। खुशबू, अगर और पिज्जा खाना हो तो ऑर्डर कर ले। नहीं माँ, मेरा पेट भर गया है। अब मुझे भी दे दीजिए पिज्जा खाने के लिए। ओह सॉरी, तुम्हारे लिए तो पिज्जा बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम अगली बार खा लेना। अरे लेकिन। अरे क्या लेकिन विकिन कर रही है? अगली बार खा लेना। माँ, आप हर बार ऐसा ही करती हैं और मैं कभी भी पिज्जा नहीं खा पाती। हाँ तो इतना चीख कर क्या दिखा रही है? घर में खाना नहीं बनता है क्या जिससे तेरा पेट भर जाए? दिन भर ये खाना है वो खाना है। चुपचाप जाकर खाना बना और उसी को खा। नहीं मिलेगा तुझे कोई पिज्जा विज्जा। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, जा। शकुंतला की बात सुनकर निहारिका उदास हो जाती है और किचन में चली जाती है। पता नहीं पिज्जा बर्गर खाने में कैसा लगता होगा। मैंने तो आज तक कभी भी नहीं खाया। जब मेरी खाने की बारी आती है तब सब खत्म हो जाता है। इस चक्कर में मैं हमेशा भूखी रह जाती हूँ। एक काम करती हूँ, आज मैं अपने लिए बहुत सारे टेस्टी टेस्टी पकवान बनाती हूँ, उसे पेट भर कर खाऊंगी। ये सोचकर निहारिका बहुत मेहनत से ढेर सारे तरह तरह के पकवान बनाती है। फाइनली सारा खाना बन गया। पनीर की सब्जी, कुलची और बाकी सब भी। इतनी तेज भूख लगी है, पहले खाना खा लेती हूँ। तभी वहाँ शकुंतला आती है। किचन में खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही है? खुद बाद में खाना, पहले मेरे बच्चों को खिला। उन्होंने शाम से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। लेकिन माँ, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है।
हाँ तो तू मत खा, लेकिन मेरे बच्चों को खिला दे। जल्दी से सारा खाना सर्व कर दे डाइनिंग टेबल पर। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है और निहारिका सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। खाना तो बहुत टेस्टी है। कहाँ, रोज की तरह ही तो है, एकदम बकवास। वैसे मुझे ये सब्जी थोड़ी और दे दो। हाँ, और मुझे ये कुलचे। अब बस 2 ही कुलचे बचे हैं। तो दे दे शांति से मेरे बच्चों को। फिर निहारिका सभी को सारा खाना दे देती है और लास्ट में उसके लिए खाना नहीं बचता। माँ, सारा खाना खत्म हो गया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं मैगी बनाकर खा लूं। अच्छा, तो अब तू सिर्फ अपने लिए मैगी बनाएगी? कितना गैस वेस्ट होगा, मैगी के पैसे जाएंगे। तेरी माँ यहाँ पैसे नहीं छोड़ कर गई है तेरे लिए जो फिजूल खर्च करती रहे, ये नहीं कि थोड़े बहुत पैसे बचा ले। लेकिन माँ, मैं दोपहर को भी ठीक से खाना नहीं खाई थी, शाम को भी नहीं, और रात को भी मुझे कुछ खाने को मिला ही नहीं। हाँ तो एक दिन नहीं खाना खाएगी तो मर नहीं जाएगी। शांति से जा, किचन का काम कर और सो जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। जब देखो तब पैसे बर्बाद करती है, ये नहीं कि थोड़े बहुत पैसे बचा ले। शकुंतला की बात सुनकर निहारिका किचन में काम करने चली जाती है। उफ, मुझे इतनी तेज भूख लगी और माँ मुझे कुछ बनाकर खाने को भी नहीं दे रही। पता नहीं माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। क्या मैं सौतेली बेटी हूँ इनकी? बस इसीलिए। सच में माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर आप होती तो आप कभी भी मुझे भूख से सोने नहीं देती। भगवान जी, आपने मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया? इस तरह आए दिन निहारिका भगवान से गुजारिश लगाती और फिर सो जाया करती। फिर एक दिन, माँ, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, आप मुझे कुछ नए कपड़े दिला दीजिए ना। हाँ तो कपड़े फट गए हैं तो उन्हें सिल ली, नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? तेरे ऊपर बर्बाद करने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन माँ, बाहर जाने के लिए मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है, और फिर अभी संध्या दीदी की शादी पड़ने वाली है, वहाँ मैं क्या पहनूंगी? तो तू एक काम करना, पुराना पहन लेना, क्योंकि तेरी माँ तेरे लिए पैसों का पेड़ नहीं उगा कर गई है, इसलिए मैं तुझे कोई कपड़े नहीं दिलाने वाली। तभी खुशबू आती है। माँ, मेरे पास घर में पहनने के लिए एक भी नया कपड़ा नहीं है, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, आप मुझे नए कपड़े दिला दीजिए ना। अरे तो पहले तुझे बताना चाहिए था ना। चल आज शाम को ही शॉपिंग पर चलेंगे। ठीक है माँ, तो फिर मेरे जितने भी पुराने कपड़े हैं वो फेंक देती हूँ। अरे नहीं नहीं, फेंकने की क्या जरूरत है, ये गवार है ना, इसे दे दे, सिलकर पहन लेगी। ओह, तेरे पास कपड़े नहीं थे ना, ये ले खुशबू के पुराने कपड़े, इन्हें सिलकर पहन लेना। इतना कहकर शकुंतला खुशबू के पुराने कपड़े निहारिका को दे देती और वहां से चली जाती है। पता नहीं माँ मेरे साथ ही इतनी कंजूसी क्यों करती है, जबकि खुशबू पर तो बिंदास पैसे लुटाती हैं। क्या मुझे भी कभी आजादी की जिंदगी मिल पाएगी, जहाँ जब मेरा मन करे, जो मन करे वो मैं खरीद सकूं? निहारिका अक्सर यही सोचा करती और इसी सोच के साथ जैसे जैसे अपनी जिंदगी बिताती। इसी तरह एक दिन, ये देखिए, इस अमीर घराने से आया है आपकी बेटी निहारिका के लिए रिश्ता। बोलिए, रिश्ते के लिए हाँ कर दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इतने अमीर घराने में मैं उस गवार कलमुही की शादी करवाऊंगी? बिल्कुल नहीं। कोई गरीब घर का रिश्ता आए तो मुझे बताइएगा। भला वो क्यों? अमीर घराने का रिश्ता है, ऊपर से दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे लेकिन, अरे क्या माँ, आप भी जब बिना दहेज के इस गवार से हमें छुटकारा मिल जाएगा तो आप इतना क्यों सोच रही हैं? शादी के लिए हाँ कर दीजिए, कम से कम हमारे पैसे तो बचेंगे, इसे खिलाने पिलाने में जो पैसे वेस्ट होते हैं। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। चल ठीक है, ठीक है पंडित जी, आप ये रिश्ता तय कर दीजिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी की तारीख निकलवा दीजिए। नहीं नहीं, जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लड़के वालों को थोड़ा समय चाहिए। अरे नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसकी शादी करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इतना कहकर पंडित वहां से चले जाते हैं और ये सारी बातें निहारिका सुन रही थी। मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन अगर ये बात मैं माँ से कहूंगी तो माँ मेरी कभी नहीं सुनेंगी। पता नहीं मैं वहाँ कैसे रहूंगी, सौतेली ही सही, लेकिन फिर भी बचपन से मैं माँ के साथ ही रही हूँ। जब माँ ने मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाई और मेरे साथ इतनी कंजूसी की, तो फिर मेरे ससुराल वाले मेरे साथ क्या करेंगे? पता नहीं मेरी सास कैसी होंगी, लेकिन अब शादी तो करनी ही पड़ेगी। फिर पंडित जल्द से जल्द निहारिका की शादी करवा देते हैं। फिर गृह प्रवेश के टाइम, आइए आइए देवरानी जी, आपका इस घर में स्वागत है। अब मेरी दूसरी भाभी भी आ गई। सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी। अरे अब सारी बातें दरवाजे पर ही करोगे क्या? बहू को अंदर तो आने दो। बहू, इस कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। फिर निहारिका कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करती है। वाह सुमित्रा, तू तो अपनी छोटी बहू भी एकदम हीरे की खान जैसी लाई है। हाँ वही तो, तुझे इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बहुएं मिल कहाँ से जाती हैं? बड़ी बहू भी इतनी सुंदर और अब जो नई बहू आई है वो भी इतनी सुंदर। आंटी जी, भाभी सुंदर है तो क्या,
हमारे भैया भी तो हैंडसम है। चलो चलो, अब बहुत हुई बेकार की बात है, दोनों थक गए होंगे, दोनों को जाकर आराम करने दो। हाँ सच में हम बहुत थक गए हैं, इसलिए हम कमरे में जा रहे हैं। इतना कहकर सिद्धांत निहारिका के साथ कमरे में जाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह आज मेरी पहली रसोई है, घर पर इतने मेहमान भी आए हैं, पता नहीं क्या होगा, बस कुछ गड़बड़ ना हो। यही सोचते सोचते निहारिका तैयार होती है और फिर तुरंत किचन में पहुंचती है। अरे बहू आ गई तू, देख आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए घर पर बहुत सारे मेहमान आए हैं तेरे हाथों का खाना खाने के लिए। हाँ भाभी, इसलिए आप सारा खाना ध्यान से बनाइएगा। अरे आप लोग उसे इतना क्यों डरा रहे हैं? अरे भाभी हम डरा कहाँ रहे हैं, हम तो बस बता रहे हैं। आप इन लोगों को छोड़िए, आप इधर देखिए, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगी। और ज्यादा घबराइएगा मत, अभी तो हम सब बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी काम हो तो आप बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर निकिता बाहर चली जाती है। निकिता की बात सुनकर निहारिका का डर थोड़ा कम होता है और वो खुशी खुशी ढेर सारा खाना बनाकर सबको खिलाती है। एक बात तो है, बहुत सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं है, खाना भी एकदम लाजवाब बनाती है। हाँ सच में खाना खाकर तो मजा ही आ गया, सुमित्रा की पसंद एकदम लाजवाब है। वही तो, वरना अगर बहू तो सुंदर होती है तो खाना बनाना नहीं जानती, और अगर खाना बनाना जानती है तो गांव की गवार निकल जाती है। हाँ तो मैंने अपने बेटे के लिए कोई ऐसी वैसी लड़की पसंद नहीं की है, लाखों में एक है एक। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए सभी लोग खाना खाते हैं। फिर निहारिका जब खुद खाना खाने जाती है तो ये क्या, सारा खाना तो खत्म हो गया, अब मैं खाना कैसे खाऊंगी? शादी में भी कुछ नहीं खाया था और ना ही उससे पहले, अब तो भूख से मेरी जान जा रही है, क्या करूं? किसी को बोलकर भी कोई फायदा नहीं है, जब माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था तो फिर मेरी सास को क्यों ही पड़ेगा। तभी करिश्मा किचन में आती है और सारी बातें सुन लेती है। अरे भाभी क्या हुआ, आपने खाना नहीं खाया क्या? तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आपने हमें बताया क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। क्या, बाहर से? हाँ भाभी ऑब्वियसली, अगर अभी आप खाना बनाएंगे तो फिर और कितनी देर आपको भूखा रहना पड़ेगा। इसी हेलो गाइस, अगर आप ये वीडियो खाना खाते खाते देख रहे हैं तो एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लिए मैं माँ से बात करके खाना ऑर्डर कर देती हूँ। ऐसा कहकर करिश्मा निहारिका के लिए ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है। बहुत सारा काम छोड़ो, पहले खाना खा ले। क्या इतना सारा खाना? भाभी ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2-3 पिज्जा और एक तो बर्गर ही है, आप आराम से खा लीजिएगा, और अगर बच भी गया तो फिर क्या दिक्कत है, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ निहारिका, जल्दी से तुम खाना शुरू करो, वरना तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। ठीक है। फिर निहारिका पिज्जा खाने लगती है। वाह, ये लोग मेरी कितनी केयर कर रही हैं और मेरे लिए इतना सारा खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। सच में ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं नई बहू हूँ तो? क्या हुआ भाभी, खाते खाते क्या सोच रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। फिर निहारिका पेट भरकर खाना खाती है और बचा हुआ खाना फेंका जाता है। फिर धीरे धीरे निहारिका अपने ससुराल की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। फिर एक दिन, अरे ये क्या, सारी सब्जी भी खत्म हो गई है और सब्जी वाला भी नहीं आया। अब मुझे बाजार जाकर सब्जियां लानी पड़ेंगी, ऊपर से पैदल जाना होगा, क्योंकि जब माँ मुझे पैसे नहीं देती थी तो फिर मेरी सास क्यों देंगी। ये सोचकर निहारिका सब्जी का थैला उठाकर सब्जी लेने के लिए जाने लगती है कि तभी, क्या हुआ बहू, कहाँ जा रही है? माँ जी, वो सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं तो मैं सब्जी लेने जा रही थी। इतनी धूप में, वो भी पैदल? पागल हो गई है क्या? तू बीमार पड़ गई या फिर तुझे टैनिंग हो गई तो? रुक, सुमित सुमित इधर आना। सुमित्रा की बात सुनकर सुमित तुरंत वहाँ आता है। हाँ बोलिए, क्या हुआ? देख, बाहर बहुत धूप है और सब्जी भी खत्म हो गई है घर में, तो तू भाभी को बाइक से मार्केट लेकर जा और उसे कुछ सब्जियां दिलाकर वापस ले आ। लेकिन माँ। चला जाना, बहू अगर इतनी तेज धूप में पैदल जाएगी तो कैसा लगेगा? अच्छा ठीक है माँ, जा रहा हूँ, चलिए भाभी। अगर अभी माँ होती तो बोलती कि पेट्रोल के पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, लेकिन मेरी सास तो कितनी अच्छी है, खुद मुझे बाइक से भेज रही है। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हैं? चलिए जल्दी। हाँ हाँ चलिए देवर जी। फिर निहारिका सुमित के साथ सब्जी मार्केट जाती है और कुछ ही देर में सब्जियां लेकर आ जाती है। इसी तरह 1-2 दिन बीतते हैं। फिर अचानक कुछ पड़ोसन घर आती हैं। अरे अरे शर्मिला, लक्ष्मी बहन, रूबी बहन, आप सब लोग यहाँ अचानक? अरे वो आपको पता नहीं है क्या, परसों हमारी समिति में बहुत बड़ी पार्टी है। पार्टी? लेकिन कैसी पार्टी? अरे परसों हमारी समिति के पूरे 75 साल हो जाएंगे इसी खुशी में। अच्छा ठीक है, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आ जाऊंगी। हाँ हाँ, और ये हद से ज्यादा देर मत कीजिएगा, थोड़ी जल्दी ही आइएगा, अब हम लोग जा रहे हैं।
हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अभी अभी तो आई हैं, जा कहाँ रही हैं? बैठिए। नहीं नहीं, सोसाइटी में और भी बहुत से घरों में बोलना है, इसलिए हम अभी जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे। इतना कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं और सुमित्रा पूरे परिवार को ये बात बता देती है। फाइनली इतने दिनों बाद किसी पार्टी में जाने को मिलेगा। हाँ हाँ जाने को मिलेगा, लेकिन पहले से ही बता दे रही हूँ, लेट मत करना कोई भी। सब लोग अपने अपने कपड़े अभी से तय करके रख लो। ठीक है माँ जी, मैं अपने कपड़े तैयार करके रखूंगी। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो एक ही लहंगा है, वो भी इतना पुराना। महादेव को कहकर क्या फायदा। एक काम करती हूँ, उसी को प्रेस करके पहन लूंगी। हाँ माँ जी, मैं भी कल ही अपने कपड़े तय करके रख दूंगी। फिर निहारिका निकिता के साथ मिलकर घर का काम करती है और फिर अगले दिन निहारिका अपना लहंगा प्रेस करने लगती है। फाइनली लहंगा प्रेस हो गया, अब बस ब्लाउज बचा है, उसे भी जल्दी से कर लेती हूँ। यह सोचकर निहारिका ब्लाउज प्रेस करती है, लेकिन तभी ब्लाउज जल जाता है। अरे ये क्या, लहंगे का तो ब्लाउज ही जल गया, अब मैं क्या पहनूंगी। तभी कमरे में सिद्धांत आता है तो वो देखता है कि निहारिका उदास होकर बिस्तर पर बैठी है। क्या हुआ निहारिका, तुम इस तरह लहंगे का ब्लाउज हाथ में लेकर उदास क्यों बैठी हो? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे बता भी दो क्या हुआ है। मैं अपना लहंगा प्रेस कर रही थी कि तभी ब्लाउज जल गया, अब मैं पार्टी में क्या पहनूंगी। अरे इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है, दूसरा लहंगा पहन लेना, तुम कुछ भी पहनोगी तुम उसमें अच्छी लगोगी। हाँ हाँ मैं पहन लेती दूसरा लहंगा, लेकिन मेरे पास और कोई लहंगा ही नहीं है, बस एक यही कपड़ा था जिसे मैं बाहर जाते वक्त पहन सकती थी, इसके अलावा मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है। अरे तो उदास क्यों हो रही हो, चलो हम लोग शॉपिंग पर चलते हैं। क्या अभी? लेकिन फिर पैसे? अरे तुम पैसों की टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, चलो चलते हैं। हाँ वैसे अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो मुझे तो लड़कियों के कपड़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तुम एक काम करो, भाभी के साथ शॉपिंग पर चली जाओ, वो तुम्हें अच्छी अच्छी ड्रेस दिला देंगी। तभी रूम में निकिता आती है और सिद्धांत उससे सारी बातें बता देता है। अरे बस इतनी सी बात, चलिए देवरानी जी हम दोनों शॉपिंग पर चलते हैं। फिर निकिता और निहारिका दोनों शॉपिंग पर जाती हैं। देखो ये लहंगा इस मॉल का बेस्ट पीस है, तुम इसे ले लो। अच्छा ठीक है जेठानी जी। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, ये लहंगा 50,000 का है। क्या 50,000 का लहंगा, इतना महंगा? अरे तो क्या हो गया देवरानी जी, हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही, और फिर कपड़ों में कैसी कंजूसी। भैया आप इसे पैक कर दीजिए। मुझे तो लगता था कि जैसे मेरा मायका कंजूस था वैसे ही मेरा ससुराल भी कंजूस होगा, लेकिन यहाँ पर तो सब लोग दिल खोल कर पैसा उड़ाते हैं। सच में अब मेरा जितना मन करेगा, जब मन करेगा पैसे इस्तेमाल करूंगी मैं भी। फिर निकिता और निहारिका शॉपिंग करके मॉल से बाहर आती हैं। चलिए घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, अभी घर जाएंगे तो फिर खाना भी बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम लोग बाहर से खाना खा लेते हैं और घर के लिए खाना पैक करवा लेंगे। ठीक है जेठानी जी। एक तरफ मेरा मायका था जो इतना कंजूस था, और दूसरी तरफ मेरा ससुराल है जो दिल खोल कर पैसे खर्च करता है। सच में भगवान ने तो मेरी सुन ली, अब मुझे पाबंदियों में नहीं रहना पड़ेगा, जब जितनी मर्जी होगी उतने पैसे खर्च करूंगी। फिर निहारिका और निकिता रेस्टोरेंट में जाती हैं और निकिता ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है। इतना सारा खाना खाकर तो मेरा पेट ही भर गया, ऊपर से ये सारा खाना बच भी गया, अब इतने सारे खाने का क्या होगा। हाँ तो कोई बात नहीं, इसे हम फेंक देते हैं और नया खाना पैक करवा कर घर के लिए ले चलते हैं। लेकिन जेठानी जी हम लोग इसे फेंकेंगे क्यों, बाहर किसी गरीब को दे देंगे। अरे देवरानी जी उसमें कितना टाइम वेस्ट होगा और उससे हमें क्या मिलेगा। फिर निकिता नया खाना ऑर्डर करवा कर ऑटो से घर आ जाती है और अगले दिन सभी तैयार होकर पार्टी में जाते हैं। रात होते होते सभी घर आ जाते हैं। इसी तरह 3-4 दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, माँ जी ये इधर क्यों रखा है आपने, ये इतना महंगा है, कोई भी आएगा जाएगा तो बड़ी आसानी से टूट जाएगा। अरे इतना क्या सोचती है, टूट जाएगा तो टूट जाने देना, हम नया ले लेंगे, तो साफ सफाई कर ले। हाँ देवरानी जी रहने दीजिए ना। इतना कहकर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगर पैसा है तो क्या सारे पैसे बर्बाद कर देंगे, यहाँ पर सामान रखा हुआ है, टूट जाएगा तो फिर पैसे बर्बाद होंगे। खैर मुझे क्या, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। फिर इसी तरह अगले दिन निकिता वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। अरे ये क्या जेठानी जी, आपने शादी के कपड़े और रंगीन कपड़े दोनों एक ही साथ डाल दिए, ऐसे तो शादी के कपड़े खराब हो जाएंगे, उनमें रंग लग जाएगा। अरे हाँ ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरा ध्यान ही नहीं गया, अब क्या करूँ। कोई बात नहीं भाभी रहने दीजिए, मेरा ही वो व्हाइट कलर का टॉप था, मैं नया ले लूंगी। अरे लेकिन करिश्मा तुम नया टॉप ले लोगी, लेकिन उस पुराने व्हाइट कलर के टॉप का क्या होगा, और फिर उसे भी तो तुम अभी नया ही लाई थी। हाँ भाभी लेकिन अब तक तो रंगीन कपड़ों का कलर मेरे व्हाइट टॉप पर लग ही गया होगा,
फिर ऐसा दाग लगा हुआ कपड़ा थोड़ी ना मैं पहनूंगी। हाँ ये भी है। पहले मुझे लगता था कि ये लोग दिलदार हैं, लेकिन ये लोग तो सच में पैसे बर्बाद करते हैं। खैर मुझे क्या। फिर निहारिका अपने कामों में लग जाती है। इसी तरह एक दिन निहारिका निकिता और शकुंतला के साथ सब्जी मार्केट जाती है। क्या मैडम, क्या चाहिए? 2 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज, साथ ही 2 किलो भिंडी दे दीजिए। अच्छा, इन सब के तो कुल 300 रुपए हो गए। क्या 300 रुपए? कुछ तो कम कीजिए भैया। अच्छा तो आप 200 रुपए। अरे छोड़िए ना देवरानी जी, जितने में दे रहे हैं उतने में ले लीजिए ना। ये लीजिए भैया 300 रुपए। इसी तरह सभी लोग और कुछ सब्जियां लेते हैं और फिर ऑटो ढूंढने लगते हैं। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है तू? माँ मैं ये सोच रही थी कि जब वो सब्जी वाला पैसे कम कर रहा था तो आपने उसे पैसे कम क्यों नहीं करने दिए? ओहो बहू, 2-4 रुपए के लिए क्या सब्जी वाले से मुंह लगाना। छोड़ना तू। एक ऑटो भी नहीं मिल रहा। हाँ इतनी देर से खड़े हैं, एक ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा। माँ हम लोग जितनी देर से खड़े हैं उतनी देर से तो हम लोग पैदल घर चल देते। अरे देवरानी जी आप पागल हो गई हैं क्या? पैदल घर कौन जाता है? रुकिए मैं टैक्सी बुक कर देती हूँ। टैक्सी? लेकिन उसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे। सिर्फ इतनी दूर के लिए टैक्सी कौन बुक करता है? देवरानी जी देखिए, आपको आदत है पैदल चलने की, लेकिन मुझे नहीं है, इसलिए मुझे टैक्सी बुक करने दीजिए। इतना कहकर निकिता टैक्सी बुक करती है और सभी लोग टैक्सी से घर पहुंचते हैं। फिर निकिता टैक्सी वाले को पैसे देती है। क्या 500 का नोट? इतने बड़े नोट का मेरे पास खुला कहाँ से आएगा? मेरे पास खुला नहीं है। मेरे पास भी खुला नहीं है। एक काम करो, तुम सारे पैसे रख लो। इतना कहकर निकिता और सुमित्रा घर के अंदर चली जाती हैं। मुझे पहले लगता था कि मेरे ससुराल वाले दिलदार हैं, खुलकर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये लोग पैसे खर्च नहीं करते बल्कि पैसे बर्बाद करते हैं। इन्हें पैसों का इस्तेमाल करना और पैसों को बिना सोचे समझे खर्च करने में फर्क भी नहीं पता है। ये जितने पैसे बर्बाद करते हैं इसमें तो किसी गरीब का भला हो जाएगा। अरे निहारिका बहू, बाहर ही कहाँ रह गई? घर में तो आ। हाँ माँ रुके आ रही हूँ। फिर निहारिका घर के अंदर जाती है और अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर का सारा काम करती है। फिर रात को, माँ बहुत दिन हो गए हैं, हम लोगों ने बाहर का खाना ही नहीं खाया, चलिए आज बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। हाँ ये तो है माँ, काफी दिन से हम लोगों ने बाहर से कुछ भी नहीं खाया है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, कर लो खाना ऑर्डर। फिर करिश्मा और सुमित मिलकर सबके लिए खाना ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय आता है और खाना देकर चला जाता है। भाभी जल्दी आइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ भाभी सारा काम छोड़िए और जल्दी हॉल में आइए। सुमित और करिश्मा की बात सुनकर निकिता और निहारिका किचन का सारा काम छोड़कर हॉल में आते हैं। अरे ये देखिए, हम लोगों ने बाहर से खाना ऑर्डर किया है। अरे लेकिन मैंने और जेठानी जी ने मिलकर रात का खाना बना लिया है। अगर आप सब लोग बाहर से खाना खाएंगे तो घर में बने खाने का क्या होगा? अरे तो घर का खाना तो रोज ही खाते हैं, आज बाहर का खाना खाएंगे। अरे लेकिन फिर भी इतना सारा खाना, ये तो हम सब लोग मिलकर खाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। अरे भाभी देखिए, खाना अगर ज्यादा हो गया तो फेंक सकते हैं, लेकिन अगर खाना कम पड़ गया तो क्या करेंगे? और वैसे भी ये सारा खाना हम लोग खा लेंगे। हाँ चलिए जल्दी खाना शुरू करते हैं। फिर सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं और आखिर में बहुत सारा खाना बच जाता है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारा खाना बच जाएगा, आप लोगों ने मेरी सुनी ही नहीं। ओहो तो क्या हो गया भाभी, दिन भर आप ये वेस्ट हो जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा करती रहती हैं। जितना भी खाना पड़ा हुआ है कचरे में फेंक दीजिएगा। बस बहुत हो गया करिश्मा, जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ इस घर में किसी भी चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे वो जितनी भी महंगी हो या फिर जितनी भी सस्ती। पैसे हैं तो क्या मतलब है, उन्हें बर्बाद कर देना। निहारिका तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? हम सब लोग ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि तुम्हारे मायके में तुम्हारे ऊपर पैसों की बहुत पाबंदियां लगाई जाती थी और तुम्हारा पूरा परिवार कंजूस था जिससे तुम दिल खोलकर पैसे खर्च नहीं कर पाती थी, इसलिए हमने ये किया। हाँ भाभी, और फिर भैया ने आपकी उस दोस्त से भी बात की थी, उन्होंने बताया था कि आपकी ये इच्छा थी कि आप भविष्य में दिल खोलकर पैसे खर्च कर सके, उन्हें इस्तेमाल कर सके। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी ये इच्छा थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम पैसे बर्बाद करें। मैं चाहती थी कि मेरा मायका कंजूस है लेकिन मेरा ससुराल कंजूस ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आप लोग पैसे वेस्ट करें। पैसों को इस्तेमाल करना और बर्बाद करने में थोड़ा सा फर्क होता है जो कि आप लोग समझ नहीं पा रहे। कभी सब्जी वाले को ज्यादा पैसे दे देना तो एक्स्ट्रा खाना ऑर्डर करके सारा खाना फेंक देना, और तो और थोड़ी सी दूर के लिए ही टैक्सी ऑटो ये सब बुक कर लेना। इससे पॉल्यूशन भी होता है और पैसे भी बर्बाद होते हैं। निहारिका की बात सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है कि जिसे वो दिल खोलकर पैसे इस्तेमाल करना सोच रहे थे वो दरअसल पैसे बर्बाद करना था। सच में बहू, आज तूने हमारी आंखों की पट्टी खोल दी। अब से हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हाँ देवरानी जी, हम लोग ना कंजूसी करेंगे और ना ही पैसे बर्बाद करेंगे। जितने पैसों की जरूरत होगी बस उतने ही खर्च करेंगे।
हाँ भाभी, और मैं भी एक्स्ट्रा खाना ऑर्डर नहीं करूँगा। हाँ ये ठीक है, और हम लोग जितने भी पैसे खर्च करेंगे उसमें से थोड़े पैसे गरीबों को भी दे देंगे, जिससे हमें पुण्य भी मिलेगा। बिल्कुल बहू, अब से हम लोग ऐसा ही करेंगे। सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, पैसे बर्बाद नहीं करेंगे और गरीबों की भी मदद करेंगे। और हाँ, पैसे बर्बाद नहीं करेंगे इसका ये मतलब नहीं कि कंजूसी करेंगे, ना कंजूसी करेंगे और ना पैसे बर्बाद करेंगे। ये हुई ना माँ जी एकदम समझदारी वाली बात। निहारिका के कहने के बाद सभी लोग पैसे दिल खोल कर खर्च तो करते थे, लेकिन बर्बाद नहीं, जिससे निहारिका खुशी खुशी अपने दिलदार ससुराल में रहने लगती है। सास बहू ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना।